करना है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, और जिसमें हम देख रहे थे कि बहुपद की घात क्या होती है। ये टॉपिक था आपका लास्ट क्लास का, आपने सीख लिया था बहुपद की घात क्या होती है। तो एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि घात या डिग्री मीनिंग क्या होता है। यस मैम, मैं योगेश की बहन बोल रही थी। वो मैं ये बता रही थी कि आज योगेश क्लास नहीं लेने पाएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ मैम, वो कोई बात नहीं। कैंप पे गए। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके मैम। तो हम बात करते हैं घात या डिग्री की। तो क्या होती है घात या डिग्री? हमें पता है किसी भी बहुपद की, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो या बहुपद हो, बहुपद की ऊपर जो सबसे बड़ा मान आपको नजर आएगा, चर के ऊपर सबसे बड़ा मान, चर का सबसे बड़ा मान, है ना। यहाँ बहुपद की जगह आप लिख लो चर की अधिकतम घात, है ना। सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी किसी भी चर की बहुपद में, उसी को हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे कि मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब मैं बोलूं कि ये तो बहुपद है, ये बहुपद है, आप सभी को पता है। अब मैं पूछिए इसकी घात बताओ क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? क्या है, जल्दी से बताओ। सबसे बड़ा मान देखो, चर के ऊपर सबसे बड़ा मान क्या है? 2 है ना। देखो यहाँ पे एक भी है, इस x के ऊपर 1 है, लेकिन मुझे क्या देखना है? सबसे बड़ी वाली। सबसे बड़ा क्या है? 2 है। तो सबसे बड़ा 2 है, तो आप क्या बोलोगे? इस दिए गए बहुपद का जो घात या डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सभी को क्लियर है? यस। हाँ तनु, क्या एग्जाम्पल दिए आपने? आपने लिखा है, आप लिख रहे हो 2x² प्लस 2y³ क्या लिखा है? 2y³ मैम 2y³ प्लस 4x², इस टाइप का ना। ठीक है, इसकी मुझे घात बताओ क्या होगी? मैम 3। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? 3 है ना, 2 भी है 3 भी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? सबसे बड़ा। तो 2 और 3 में से बड़ा क्या है? 3 है ना, तो इसलिए आप बोलोगे इसकी घात या डिग्री क्या है? 3 है। क्लियर है सभी को इतना? यस। ओके ठीक है। अरे बात दोबारा समझा दो। हाँ मैं दोबारा समझा रही हूँ। मैंने कहा कि घात या डिग्री होती है सबसे बड़ा मान होगा। चर आप देखो, चर के ऊपर जो सबसे बड़ा मान है वही उसकी घात या डिग्री कहलाती है ना। जैसे कि आपको इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले उदाहरण में नजर आ रहा है कि 2 सबसे बड़ा है इसमें, है ना। x की घात 2, यहाँ पे x की घात 1 भी है, लेकिन मुझे क्या देखना है? सबसे बड़ा वाला। तो 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? 2 बड़ा होता है ना, तो इसलिए आप बोलोगे कि पहले वाले में जो घात है वो क्या है? 2 है। ओके, जैसे मैं और भी एग्जाम्पल देती हूँ अभी। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैंने लिखा x की घात 100 प्लस y की घात 101 प्लस 2z²। अब मैं बोलूं इस दिए गए बहुपद की घात, आप लोग मुझे बताओ। मैम 101। 101 होगी। मैम y की घात 101। हाँ, मतलब कि जो आपको सबसे बड़ा मान नजर आ रहा है वही उसकी घात है, डिग्री है। क्लियर है? पहचान लोगे ना, इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये। सबसे बड़ी वाली देखो वही घात है। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जरा उसका आंसर बताइएगा। मैंने बोला आपको 4 में आपके सामने बहुपद लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुपद लिखा x² प्लस 2x³ प्लस 3। फिर मैंने लिखा y की घात 2 प्लस y की घात 5 प्लस y की घात 4। फिर मैंने लिखा z³ प्लस z² प्लस 3z। ठीक है,
लास्ट में मैंने लिखा, लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा कि स्क्वायर प्लस 2p-5। ठीक है, 4 मैंने आपके सामने बहुपद लिख दिए। 4 बहुपद है। सवाल मेरा ये है कि इन चारों में से वो बहुपद कौन सा है जिसकी घात, जिसकी डिग्री 2 है? चारों में से। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, सिर्फ सिर्फ चैट सेक्शन में। ओके, तो 4 बहुपद लिखे हैं, चारों में से एबीसीडी में से वो बहुपद मुझे बताओ जिसकी घात 2 है, जिसकी डिग्री 2 है। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। डी बोल रहे हैं सभी बच्चे। डी है। देखो, कुछों को कंफ्यूजन हो रही होगी, मैंने घात 2 पूछा है तो आप बोलोगे मैम 2 तो हर जगह है, 2 यहाँ भी है, एक में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। पर घात की परिभाषा क्या होती है? जो सबसे ऐसा ऐसा इसमें बहुपद ढूंढो या ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो चारों में से जिसमें सबसे बड़ी जो घात है वो 2 है, 2 से बड़ा कुछ ना हो। तो कौन से ऑप्शन में है जिसमें 2 से बड़ा कुछ नहीं है? डी वाले, है ना। बाकी आप ए बी सी डी चारों की अब हम घात देख लेते हैं। ए वाले की घात क्या बोलोगे? 3, है ना, क्योंकि एक्स के ऊपर 3 है सबसे बड़ा। बी वाले में क्या बोलोगे? 5 बोलोगे। सी वाले में भी 3 और डी की है। डी वाले में हाँ हाँ, यही मेन कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इजी चीज है। मुझे बताइए, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। मैम क्लास का टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा। हाँ बेटा, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, क्लास तो शुरू हो गई है। चलिए क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। रेडी? MSI हाँ ऐसे मैम। जो टॉपिक कराते हो उसी का एक क्वेश्चन मिलता है ना। आपसे पूछा है इन चारों में से ऐसा बहुपद ढूंढो जिसकी घात 99 है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 99 हो, फाइंड कीजिए। निन्यानवे हो जिसकी। क्या बात, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? बहुत इजी सवाल है, देखते ही पता चल जाएगा। कितना का आ और गया? घात, हाँ देखो, आप अपना रिस्पॉन्स देखो, आपको दिख रहा होगा। गुड। जिसकी घात या डिग्री 99 हो। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोला है मैंने। और जो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, जिन जो लेट आए हैं वो तो खैर गलत करेंगे ही, नहीं तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इजी सवाल है। सभी को आंसर करना है पोल में। तेरह में मैम से कितना 7 का सही बच्चों का है? ठीक है, 6 बच्चों का गलत है। इतना मुश्किल था है क्या बेटा ये? गुड इवनिंग मैम। बहुत इजी टॉपिक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हमें सवाल करना है। हाँ, इसमें आपसे पूछा है कि ऐसा चारों में से ऐसा बहुपद कौन सा है जिसकी घात 99 है। हो गया सभी का? मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, जिनका रह गया जल्दी से कर दो। ओके मैम। ओके, 5 4 3 2 1। बहुत ही ज्यादा बच्चों ने गलत किया है ये। बाकी चैट सेक्शन में करो ना, इजी सवाल, फिर भी क्यों गलत कर रहे हैं? अब चैट में मुझे सिर्फ और सिर्फ सही आंसर्स नजर आएंगे, है ना। गलत तो है ही नहीं किसी का। यस मैम। देखो, जैसा मैंने बोला था,
देखिए बेटा, आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया, घात या डिग्री मतलब होता है किसी भी बहुपद में जो चर होगा ना, चर होगा, वेरिएबल होगा, उसके ऊपर जो सबसे बड़ी जो आपको पावर नजर आएगी, ठीक है, सबसे बड़ा जो नजर आएगा घातांक, वही उसकी घात या डिग्री कहलाता है। सबसे बड़ा देखना है। यहाँ चर देखो, चर है x की घात 2। अब इसकी जो डिग्री है, घात है, वो तो 2 होगी ना, तो a कहाँ से हो गया आंसर? मैंने आपको बोला जिसमें 99 हो चर के ऊपर। यहाँ चर है y के ऊपर क्या है? कुछ नहीं, तो 1 मानोगे। तो यहाँ घात क्या है? 1, ये भी नहीं है। सी वाले में k की घात 99 और एक जगह लिखा है k की घात 2। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी वाली देखनी, तो 99 सबसे बड़ी है, तो यहाँ की जो घात है वो 99 है, ठीक है, ये है। लास्ट में 3t लिखा हुआ है, t के ऊपर कुछ नहीं तो 1 मानोगे, यहाँ पे भी घात 1 है, तो कौन सा था? इतना इजी सवाल था, कौन सी। सा था? सी था। बताइए, जिन्होंने भी बाकी ऑप्शन में टिक किया है सभी को समझ में आ गया? क्योंकि अगला सवाल भी ऐसे ही आएगा। मैम बोल में। हाँ, घात का मतलब डिग्री मीन्स होता है सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान जिसका सबसे बड़ा मान देखना है चर का। तो आपसे पूछा 99 ढूंढो, 99 ढूंढो, कहाँ है चर में? सबसे पहले 99 कहाँ लिखा है? सी वाले में तो 99 लिखा है ना के ऊपर, सी तो ऑप्शन होता। क्लियर? जल्दी से बताओ, उसके बाद पोल में दूंगी अगला सवाल। यस मैम। कंफ्यूज मत हो, ये सबसे इजी टॉपिक है, आपको पता है पूरे इस चैप्टर का। चलिए अगला सवाल। अब बोला है दिया गया बहुपद है, बहुपद दे रखा है 3p की घात 5 प्लस 11p की घात 2 प्लस 7। इसकी आपने घात बतानी है, इस बहुपद की क्या बतानी है? घात बताओ, बताओ इसकी डिग्री। अभी मैंने परिभाषा बताई क्या होती है घात या डिग्री। बहुत इजी सवाल कीजिए पोल में। घात बतानी है, ठीक है, बहुपद दे रखे उसकी घात बताओ। मैम 7 के बताए। इसमें आपको घात बतानी है, बहुपद लिखा है ना मैंने, 3p की घात 5 प्लस 11p स्क्वायर प्लस 7। इसमें घात क्या है? हाँ मैम। इसकी। मैम मैं जतीन बोल रहा हूँ मैम, फोन चार्ज नहीं है, अगर बीच में वो अगर बंद हो जाए तो मैम। ठीक है बेटा, पर आपको चार्ज करके रखना चाहिए ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता है क्लास हफ्ते में 3 ही दिन होती है, 5:30 से 6:30। बिल्कुल बहुत इजी सवाल है, गलत मत करना। 4 बच्चे ऑलरेडी गलत कर चुके हैं, जो कि होना ही नहीं चाहिए था इसको गलत। मैम सबसे बड़ी घात बताए। घात का मतलब क्या होता है बेटा? परिभाषा तो यही कहती है ना, परिभाषा क्या है घात की, वही तो बताना है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो हर्ष? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया घात मतलब क्या होता है, बस सोचो, दिमाग में और आंसर आ जाएगा। मैम ये समझ में नहीं आ रहा किसकी घात बतानी, 7 की, 11 की या 5 की, या सबसे बड़ी किसकी है वो बताना है। यस, घात बतानी है। घात मतलब क्या होता है? चर से रिलेटेड किया था ना मैंने, चर ढूंढो, चर की घात बतानी। इसमें आपने क्या है? चर यहाँ पे p है, p की जो घात है वो क्या है? क्वेश्चन ये है मेरा। मैम ये सवाल समझ ही नहीं आया। हद है, हमारे भी मतलब नहीं आए। क्या? मतलब क्या समझ में नहीं आया? आपको ये बहुपद दे रखा है, आपको ये बहुपद दिया हुआ है। घात मतलब क्या होता है? अधिकतम मान। घात मतलब किसी भी चर का अधिकतम मान, चर के ऊपर जो सबसे बड़ा होगा वही उसकी घात कहलाती है ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? मैम बिल्कुल आसान है। बहुत आसान है ये। अब अगली इससे बार से टफ टफ क्वेश्चन आपने कर लिया और इतना इजी सवाल नहीं कर पा रहे हो। मैं आ गया। आ गया? मैम आपने शुरू में समझाया मैम, मैंने वो उतार लिया था और उसमें से देख के समझ के कर दिया। यस, इसीलिए बोलती हूँ उतारा करो जो भी समझा रही हूँ, तो उसमें से देख के आपको पता चल जाएगा। ओके मैम। चलिए मैं
हाँ, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। वेरी गुड हर्ष। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बेटा मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे बच्चे इस आंसर को गलत करेंगे। 7 बच्चों ने गलत किया है। अच्छा, तनु के नाम से जो बच्ची है, बेटा मुझे आप बताओ कंफ्यूजन कहाँ हो रही थी? मैम यही नहीं पता चला कि ये 7 का करना है या वो 5 का है, 3। देखो देखो, पहली बात जो मैं आपको एक चीज बता दूं, घात हमेशा हम किसकी ढूंढेंगे? चर की। वेरिएबल देखो, आपको 3 11 7 इससे कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ लेना देना है इनसे? नहीं, आपको सिर्फ चर से लेना देना है। चर क्या है यहाँ पे? चर क्या है? पी है ना? चर पी है, एक ही चर है, पी है। मैम अब देखो यस चर मैम। की सबसे बड़ी जो ऊपर है घात, वही उसका उत्तर है। क्या है? 5 और 2। 5 और 2 में से बड़ा क्या है? 5। 5 मैम 5। 5। उत्तर क्या होगा? 5 5 ही तो होगा। घात मतलब होता है बेटा सबसे बड़ा मान, चर का सबसे बड़ा मान। चर के मैम ऊपर आपने शुरू में समझा, मैम आपने शुरू में समझाया, मैंने उतार लिया था, उसमें समझ के कर दिया। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको सिर्फ चर देखना है। चर के ऊपर जो सबसे बड़ी आपको घात नजर आएगी, है ना, जो सबसे बड़ी, देखो घातांक बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन आपको देखना है सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा कौन सा, उसको आइडेंटिफाई करो। अब मैं सबसे बड़ा यहाँ पे 5 देख रही हूँ। 2 भी है, 2 भी है, 5 भी है, लेकिन सबसे बड़ा तो 5 है ना। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, कंफ्यूज मत होइए। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने लिखा x की घात 12। ठीक है, फिर मैं लिखती हूँ 4x की घात 14। अब मैं पूछ रही हूँ इसका बताओ, घात बताओ यहाँ पे। फिर से वही क्वेश्चन, तो आप क्या बोलोगे? 14 बोलोगे ना? 14। यस, क्योंकि 12 और 14 में से बड़ा 14 है, तो घात 14 होगी इसकी। घात का मतलब, ये घात की परिभाषा ही होती है सबसे बड़ा। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ढूंढो। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। आखिरी सवाल था, हम अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, और अपने डाउट पूछ लिया कीजिए। अगला टॉपिक है क्या होता है, बहुत ही इजी। ठीक है, चलो, शून्य बहुपद जानने से पहले ना, मैं आपको एक चीज अपनी तरफ से बता रही हूँ, क्योंकि दोनों में अंतर देखिएगा तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक जगह मैं लिख रही हूँ अचर बहुपद। बहुपद भी बहुत सारे होते हैं ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब कोई मुझे बताओ कि गणित में, मैथ्स में कितने संख्याएं होती हैं? काउंट कर सकता है कोई संख्याओं की? नो मैम। नहीं ना। आप बोलो, No, आप बोलते हो कि अनगिनत अनगिनत। होते हैं? आप बोलते हो अनगिनत होते हैं? अनगिनत। यस, मतलब गणित मैम। की जितनी भी संख्याएं हैं, जो आपको पता है, आपको नहीं पता कुछ भी, मतलब माइनस की कोई भी संख्या हो, मान लो -4, है ना, प्लस की कोई संख्या हो 6, है ना, फ्रैक्शन में हो कोई 1/2, या दशमलव वाली हो 2.3, वर्गमूल वाली हो वर्गमूल 3। ठीक है, इस तरह की कोई भी संख्या हो, या माइनस की हो -5, 4/5, कितनी भी कोई भी संख्या हो गणित में, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद, कांस्टेंट अचर। पॉलिनोमियल। अचर मतलब यही तो होता है ना। अचर मतलब यस मैम। वैल्यू होती है हमारे गणित में। तो आप ये नहीं बोलोगे कि अगर मैं आपसे बोलूं, कोई भी आपने, मैंने आपको संख्या दे दी, मैंने आपसे बोल दिया कि क्या क्या 10/11 एक अचर बहुपद है, क्या बोलोगे? है या नहीं? यस मैम। है मैम। ठीक है। कोई भी संख्या में उठा के दे दूं, माइनस का, प्लस का, दशमलव वाला, या कोई भी, मैं आपसे बोल दूं क्या पाई, पाई मतलब होता है 3.14, आगे भी बहुत सारी वैल्यू होती है, क्या ये अचर बहुपद है? यस मैम। यस मैम। Yes, ये भी है, यस मैम। ये भी है। मतलब कोई भी वैल्यू हो गणित में, वो सारे के सारे क्या होंगे? अचर बहुपद होंगे। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक, यस मैम। ओके। अब आपको पता है शून्य क्या है? शून्य भी एक अचर में आएगा।
शून्य भी तो एक अचर होता है ना। हाँ मैम। लेकिन शून्य को हम अचर बहुपद ना बोल के शून्य बहुपद बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसका भी एक रीजन है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अगर मैं गणित की सारी संख्याओं को एक तरफ ले लूं और सिर्फ जीरो को हटा दूं, जीरो को हटा के सारे हमारे अचर बहुपद कहलाएंगे, और इकलौता जीरो, उसको मैंने नया नाम दे दिया शून्य बहुपद। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई बोले कि शून्य क्या, किस तरह क्या है, तो आप बोलोगे शून्य हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, वो अचर नहीं है तो अचर, पर उसको मैंने नाम दूसरा दे दिया शून्य बहुपद। अब क्यों दिया उसका मैं रीजन अभी आपको बताने वाली हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे समझिए, अचर, अभी हमने घात पढ़ा, डिग्री मतलब जाना ना। कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी है क्या क्लास में? यस मैम। इंग्लिश मीडियम जिसका हो, है कोई? नहीं, सब हिंदी वाले है ना। ठीक है, जिसका हो मुझे बता दो। हर्ष, इंग्लिश मीडियम में बेटा आपका? थोड़ा ट्यूशन पे जाता हूँ। मैं अब आपकी बात कर रही हूँ घात की। भाई अचर बहुपद की कुछ ना कुछ घात या डिग्री होती होगी, कोई बताएगा क्या होगी? क्या होती होगी, सोचो। घात तो सभी की होती है ना, तो अचर बहुपद की भी घात होगी, नहीं होती? होगी मैम होती है। क्या होती है? 2 5 ऐसे। घात की बात कर रही हूँ। एक अचर बहुपद ले लो, मैंने एक अचर बहुपद ले लिया, दो एक अचर बहुपद है। अब मुझे देखना है दो की घात। दो की घात कैसे निकालोगे बेटा? दो के साथ तो कोई चर नजर आ रहा है, क्योंकि घात के लिए मुझे चाहिए चर, वेरिएबल। लेकिन आपको पता है दो के साथ तो कोई चर है ही नहीं। दिख रहा है किसी को चर दो के साथ? नो मैम। नहीं है। लेकिन क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, दो को 2 गुणा एक्स की घात शून्य। देखो किसी की भी घात शून्य का मान होता है 1, 1 की घात शून्य 1 होगा, 20 की घात शून्य उसका भी मान 1 होगा। मतलब कुछ भी चीज हो अगर उसकी घात में शून्य आ जाए ना तो 1 के बराबर होता है। तो आप 2 गुणा एक्स की घात शून्य लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, एक्स की घात शून्य का मान 1 ही होता है, तो ये 2 ही बन जाएगा, है ना, 2 ही बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैंने 2 को 2 गुणा एक्स की घात शून्य लिखा, तो यहाँ पे आपको चर मिल गया। अब आप देख सकते हो ना चर की घात क्या है यहाँ पे, अधिकतम। यस मैम। क्या नजर आ रही है आपको? घात के लिए चर की ही तो वैल्यू देखनी है, क्या है? यस मैम। दो कहाँ है? जीरो नहीं है, एक्स के ऊपर क्या है बेटा? चर के ऊपर जीरो। देखो ना, फिर कंफ्यूज करो। शून्य मैम। घात के लिए, डिग्री के लिए आपको चर के ऊपर देखना है। चर के ऊपर क्या लिखा है यहाँ? जीरो। जीरो लिखा है। तो क्या बोलोगे, अचर बहुपद की घात क्या होगी? जीरो। जीरो किसकी घात है? अचर बहुपद की। क्लियर? मैम। वो कैसे Yes, आया मैंने ma'am. आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ लो फिर से। No, ma'am. बहुत ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, मैं दोबारा समझा रही हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक अचर बहुपद ले लो, फिर से मान लो 1/2, 1/2 एक अचर बहुपद है, इसकी घात देखनी है। अब 1/2 को आप 1/2 गुणा y की घात शून्य भी लिख सकते हो। मैं कोई भी अचर ले सकती हूँ, कोई भी चर ले सकती हूँ ना। y की घात शून्य लिखो, या यहाँ पे आप z की घात शून्य भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और आपको पता है इस घात शून्य का मतलब 1 होता है, और जैसे ही इसका मान निकालोगे तो ये 1/2 ही आएगा, क्योंकि z की घात शून्य का मान 1 होता है ना। तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पे घात क्या है, तो फिर से आप बोलोगे घात यहाँ पे शून्य है ना। मुझे उसके साथ, मुझे अचर के साथ ऐसे चीज की गुणा करनी थी कि उसका कोई फर्क ही ना पड़े गुणा करने पे। अगर गुणा करने पे फर्क आ रहा है तो मेरा बहुपद चेंज हो जाएगा ना। 1/2 का मान 1/2 ही रहे, उसमें कोई अंतर ना आए। तो मैंने क्या कर दिया, z की घात शून्य या किसी भी चर की घात शून्य से उसे गुणा कर दूं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा ना, मान में कोई परिवर्तन आएगा? 1/2 तो 1/2 ही रहा ना, क्योंकि घात में शून्य का मतलब 1 होता है। उसकी फिर से गुणा होगी तो फिर से वो 1/2 ही आएगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है, तो हर बार कुछ भी ले लो आपको घात यहाँ पे शून्य ही मिलेगी, शून्य ही मिलेगी। ठीक है, आपको मैं घात में शून्य की जगह कुछ और करके दिखाती हूँ, फिर आपको ना अंतर पता चल जाएगा। जैसे मैं लिखूं 1/2 गुणा, अब z की घात 1,
अब बेटा z की घात 1 लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/2z, 1/2z बन गया। अब क्या Yes, ये एक अचर बहुपद रहा? yes, क्या ये ma'am. अचर बहुपद है? नो मैम। नहीं No, है ना? ma'am. नो ना? मैम। नहीं है। यस, अचर बहुपद में सिर्फ संख्या आनी चाहिए थी, वहां पे एक चर भी आ गया जो नहीं आना चाहिए था, इसलिए मैं घात में हमेशा शून्य लूंगी, क्योंकि शून्य लेते ही इसका मान एक ही रहेगा और हमारे अचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर? मैम आ गया समझ में, मैम। शून्य बहुपद। अब अच्छे से क्लियर हो गया? यस मैम। तो आपको याद क्या रखना है, आपको इतना याद रखना है कि अचर बहुपद की घात Ma'am, शून्य होती है। हाँ, अचर बहुपद की घात शून्य होती है, इतना याद रखो बस। कैसे होती है मैंने एक्सप्लेन कर रही है, बट याद आपको इतना ही रखना है। बैटरी बंद हो गई है। ठीक है बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, प्लीज नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना कि बैटरी चार्ज ओके रहे, मैम, नुकसान आप ही का है। अब मैं बात ठीक है कर रही मैम। हूँ शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद आपको मैंने भी बताया, जीरो को हम शून्य बहुपद कहते हैं। अब इसकी भी कुछ ना कुछ घात होती होगी। आप में से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे मैम जीरो को भी तो आप ऐसे लिख सकते हो, 0 × x की घात शून्य, और ये 0 ही आएगा। बोलोगे? लिख सकते हैं ना? यस यस मैम। तो यहाँ से आप बोलोगे भाई 0 की भी घात शून्य आई, लेकिन 0 की घात शून्य नहीं होती, शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप 0 को ऐसे भी लिख सकते हो, 0 × x की घात 1, ये भी 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करो 0 आना है। 0 × x की घात 4, ये भी 0 आएगा। 0 × y की घात 100, ये भी 0 आएगा। आएगा या नहीं? है ना? तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि वैल्यू में परिवर्तन आ रहा है ना? यहाँ पे 0 है चर की घात, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 100 है, मतलब एक वैल्यू तो नहीं आ रही ना? एक वैल्यू है क्या घात की यहाँ पे? नो मैम। नहीं, चेंज होती रह रही है, कोई भी वैल्यू रखो वो चेंज ही होएगी। तो आप बोलोगे किसी भी मतलब शून्य बहुपद की जो घात है ना, इसी शून्य बहुपद की घात होती है, यहाँ लिखो अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों होती है? क्योंकि इसका मान हर बार बदल रहा है। आप देखो, कहीं पे घात शून्य आ रही है, कहीं पे 1 आ रही है, कहीं पे 4 आ रही है, कहीं पे 100 आ रही है, तो एक वैल्यू फिक्स नहीं है ना, बदल रही है बार बार, इसलिए आप बोलोगे अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। क्लियर? इसीलिए हमने शून्य बहुपद को अचर वाले से बिल्कुल अलग रखा है, क्योंकि जितने भी अचर बहुपद है सबकी घात शून्य है, लेकिन शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। क्लियर कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है। हाँ, पोल में दे रही हूँ मैं मैम पोल क्वेश्चन, में दे दो। बस इतना आप याद रखना, इसको आप जरूर कॉपी में लिख लो कि अचर बहुपद की घात क्या है। अचर बहुपद की घात जल्दी से बताओ। 0 होगी, और शून्य बहुपद की शून्य। अपरिभाषित। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसको बिल्कुल माइंड में छाप लीजिए आप। ठीक है, ओके। और अचर बहुपद में आपको मैंने बताई दी है, कोई भी संख्या हो सबकी सब अचर बहुपद ही होती है। चलिए क्वेश्चन करें पोल में। मैम छाप लिया। पोल में क्वेश्चन, मैम छाप लिया। हाँ वेरी गुड। चलिए एक सवाल करते हैं, देखते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया। ओके मैम। सवाल है ये 54 क्वेश्चन, बहुत ही इजी आपसे बोला है शून्य बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। 2 ऑप्शन है। मैम नोट पोलियम। इसको क्वेश्चन को आंसर करो पोल में, क्या होती है। बहुत इजी सवाल। वेरी गुड, गलत नहीं करना।
मैम 4 बच्चों ने गलत कर 4 दिया। बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। कौन है ये बच्चे? तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्लास में ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, या ऐसे ही बैठे हुए हो? मैम मैंने तो किया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से करो। शून्य बहुपद की घात पूछिए। पोल रिस्पॉन्स की शीट में आपको कल आपको शेयर करूंगी कल, तो ध्यान से करना कभी पोल में आंसर, अगर चाहते हो कि फुल में से फुल दिखे आपके नाम। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। 5 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या आएगा? मैम मैम 3 गई। हाँ बस आ गई बेटा। आगे में चैट में तो मुझे बस सही आंसर ही नजर आएंगे ना, गलत वाले तो होते ही नहीं है। अच्छा जिन्होंने ए पे टिक किया है जरा कौन बच्चे हैं जिन्होंने ए पे टिक किया है? ए पे जिनने टिक किया है, ए वाले कोई नहीं है बेटा, 5 बच्चों ने ए पे टिक किया है। कल तो पता चलना ही है जब शीट शेयर करूंगी पोल वाली। बेटा मुरारी के नाम से बच्चे हैं, मैंने कितनी बार आपसे बोला लिखने के लिए, क्या बोला मैंने कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, आप नहीं बता सकते, बार बार वैल्यू चेंज हो रही है, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, फिर भी गलत। कॉपी में लिखो, जो भी लिखवा रही हूँ कॉपी में लिखो, ठीक है? अगला सवाल करें? हाँ वेरी गुड हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अचर बहुपद की घात पूछी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? बहुत इजी सवाल, फिर से लिखवाया है। आंसर पता ही परिभाषित, होगा। 0 1 या अपरिभाषित? वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। ये बहुत ही इजी सवाल है। बहुत ही इजी है, इसका सबका 100% रहना चाहिए बेटा। बार बार बोल रही हूँ, पोल रिस्पॉन्स शीट में आपके साथ कल क्लास आपके ग्रुप में शेयर करूंगी, और जिन बच्चों के पूरे आएंगे आपको पता है वो मैं कलर से हाईलाइट करती हूँ ना। मैम क्या करो? जिन बच्चों के पूरे में से पूरे आते हैं उनको अलग कलर से करती हूँ ना। मैम चाहते हो ऐसा तो ढंग से बिल्कुल अच्छे से शांति से पढ़ो, ध्यान से करो और सारे क्वेश्चन का आंसर सही करो। आपने ये करवाया भी था। वेरी गुड, पहले से बेटर है। हाँ बेटा, मुरारी के नाम से जो बच्चे एकदम करेक्ट, ऐसे ही लिखो कॉपी में। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड हर्ष। चलिए 2-3 बच्चे रहते हैं, जल्दी से करो बेटा, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे हम। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 4 3 2 1। बी है मैम जी, बी। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। चलो पहले से बेटर है, सिर्फ 3 ही बच्चों ने गलत किया, मतलब 2 बच्चों का फर्क आ गया पहले वाले से। यस बेटा, ए किसने लिखा? केतु के नाम से। बेटा मैंने क्या बोला था, डिग्री क्या होती है चर की? शून्य होती है, बताया तो था। जैसे एक एग्जांपल लो, 2 2 का जो 2 एक अचर बहुपद है, इसको हम 2 गुणा x की घात 0 लिख सकते हैं। तो x के ऊपर, चर के ऊपर क्या नजर आ रहा है? 0, तो 0 है तो घात भी तो 0 होगी। ठीक है, ध्यान दो, जो बोल रही हूँ उसे लिखो। नेक्स्ट, नया होगा मैम इसका देव।
हाँ, अगला सवाल लिखा है, क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? क्या 3/4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? बस आपको आंसर करना है। पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा है हाँ। वेरी गुड। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा दो। ओके, देखो। ऑल रिस्पॉन्स दिखा। हाँ, अब आ गया होगा, देख लीजिए। आ गया मैम। हम्म आ गया मैम। वेरी गुड। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है, बट ये गलत भी नहीं होना चाहिए था। बाकी बच्चे जल्दी से करो बेटा, 2 ही तो ऑप्शन है। हाँ, वेरी गुड हर्ष। 2 ही ऑप्शन है, तो या तो ए होगा या बी होगा। जल्दी से करिए, टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए इजी सवालों में। यस, वेरी गुड बेटा। मुरारी के नाम से भी बच्चा है। ऐसी क्वेश्चन उतारना है कॉपी में। चलिए, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। गुड। मैम एक मिनट रुक जाओ, मेरी क्लास कट गई। ठीक है, कर लो। हो गया? चलिए, 5 4 3 2 1। फिर से 4 बच्चों ने गलत कर दिया। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना था। इसका मैम उत्तर है यस। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा कोई भी संख्या हो गणित की, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, सभी अचर में आते हैं। तो 3/4 भी तो एक गणित की संख्या है, इसलिए ये अचर बहुपद है। ठीक है। यस मैम। तो बेटा ये आखिरी सवाल था। अब नया टॉपिक है, रैखिक बहुपद क्या होता है? व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? एक और दे दो। बेटा अब होमवर्क मिलेगा ना आज का, उसमें होंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क वाले लिंक। मैम पिछली क्लास का होमवर्क नहीं आया ना, उससे पिछली का आया। अच्छा, हाँ बेटा, वो ना एक्चुअली मैम ने शेयर कर दिया था और वो ग्रुप में आ नहीं पाया था। किसी किसी में आया था, किसी में नहीं आया था। तो नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा ऐसा। मैम हमारे में कहा था। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, 5 ग्रुप है ना, तो शायद किसी एक में शायद मिस हो गया। चलिए, आज मैं आपको पता है 6:30 बजे के बाद शेयर कर ही देती हूँ। चलिए, अब टॉपिक है हमारा कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको डिग्री के बारे में पता ही है, घात का मतलब पता है। तो बहुपद को ना हम घात के रूप में, मतलब घात के बेसिस पे 3 और हिस्सों में तोड़ देते हैं। रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, घात क्या हो? 1 हो, ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 5, ये उदाहरण है। 2x + 5 एक बहुपद है। अब आप यहाँ पे चर ढूंढो। चर है x, x के ऊपर आपने देखा कुछ भी नहीं है। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है। 1 से ज्यादा कोई और नजर आ रहा है घात में? है कुछ 1 से ज्यादा? नहीं है ना? तो आप क्या बोलोगे? ये जो बहुपद है, ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। क्लियर? कुछ नहीं लिखना। अधिकतम घात 1 हो। अगर 1 है अधिकतम घात, तो आप बोलोगे रैखिक है। एक और एग्जांपल लिखती हूँ, 2x² + 3x - 4। क्या ये रैखिक है? नो मैम। नो मैम। नहीं है ना? नो मैम। हम द्विघाती बहुपद ये नो मैम। हाँ, ये नहीं है। क्यों? यहाँ पे सबसे बड़ा 2 है, लेकिन मुझे चाहिए 1, इसलिए ये रैखिक नहीं है।
ठीक है, पहचान आप लोगे। और एग्जाम्पल -4x, मैम। क्या ये एक रैखिक बहुपद है? यस मैम। मैम। यस मैम। बिल्कुल कर, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे भी चर ढूंढा, चर के ऊपर एक है, तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आ रहा है हमारा, इसके बाद आता है कि व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म। मतलब कोई भी बहुपद होगा वो उस रूप में लिखा जाएगा, कोई भी रैखिक बहुपद, उसका एक व्यापक रूप होगा, जनरल फॉर्म होगी। और वो क्या होती है उसको देखते हैं। व्यापक रूप होता है ax + b। कोई भी रैखिक बहुपद इसी रूप में लिखा जाएगा, जहाँ पे a शून्य ना हो, a का मान शून्य नहीं होगा, और a और b वास्तविक संख्याओं से लिए गए हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, कोई बताएगा क्या होती हैं? रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं? कोई बात नहीं, ट्राई करो। जैसे 1 2 3। मतलब आप बोल रहे हो कि जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, बस वही मैम वास्तविक। सारी संख्याएं, वेरी सभी गुड अमित, संख्याएं में वेरी गुड अमित, एकदम सही बोला। आपके पास जितनी भी संख्याएं हैं ना, अभी मैंने पहले बताया ना, गणित की जितनी भी संख्याएं हैं सभी के सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। गणित की सभी संख्याएं वास्तविक है, मतलब उसमें माइनस वाला भी आएगा, उसमें प्लस वाला भी आएगा, उसमें दशमलव भी आएगा, उसमें वर्गमूल भी आएगा, उसमें भिन्न वाला भी आएगा, उसमें परिमेय भी आएगा, अपरिमेय भी आएगा, सब आएगा। Yes, सारी ma'am. गणित की संख्याएं वास्तविक होती है। ठीक है, ओके। अब इस व्यापक रूप में एग्जाम्पल को फिट करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ लिखी कि a का मान शून्य ना हो। चलो देखते हैं a का मान अगर शून्य हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। क्यों लिखा है यहाँ पे a का मान शून्य ना हो? मैंने बोला कि चलो a और b वास्तविक है ना, तो a की जगह मैंने शून्य रखा, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, b मान लेते हैं कोई भी एक संख्या 5। अब आपको पता है शून्य में जब x की गुणा करोगे शून्य आएगा, है ना, 0 + 5, शून्य में 5 ma'am. 5 आएगा। मुझे बताओ क्या 5 एक रैखिक बहुपद है? यस मैम। Ma'am. नो मैम। नो मैम। 5 एक रैखिक बहुपद है, तो अचर बहुपद क्या होगा? 5 तो एक अचर बहुपद हुआ ना। इसका मतलब जैसे ही a की जगह आपने 0 रखा, शून्य जो ये बहुपद से क्या बन गया, अचर बहुपद बन गया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कभी भी a का मान शून्य नहीं होगा, शून्य के अलावा कोई भी रख सकते हो। जैसे अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ax + b की जगह, ध्यान से देखना। अब मैं a की जगह लिख रही हूँ 2, a का मान 2 रख सकते हैं क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है। b की जगह रख रही हूँ 6, 6 भी एक वास्तविक संख्या है। 2 को x से गुणा किया, 2x + 6। अब मुझे बताओ क्या ये एक रैखिक बहुपद है 2x + 6? यस मैम। है ना, है, बिल्कुल है, यस क्योंकि मैम। यहाँ चर की घात अधिकतम 1 है। इसीलिए अब आपको समझ में आया कि a 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे a की जगह आप शून्य रखोगे ना, तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलिए आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रैखिक बहुपद के ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इन चारों में से आपने वो बहुपद ढूंढना है रैखिक को, लीनियर पॉलिनोमियल इसमें से फाइंड कीजिए, और इसका आंसर सभी को पोल में करना है। कीजिए बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। गलत नहीं होना चाहिए। बढ़िया, ये तक सभी का ठीक गलत है। नहीं। हम्म, आसान सवाल था। बहुत इजी है। हाँ, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही लिखो कॉपी में। एकदम करेक्ट।
करेक्ट, बढ़िया। ठीक है बेटा, आपने कॉपी दिखा दी, ऐसे ही सभी को कॉपी बनानी है। देखो अभी तक सभी का आंसर ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है कौन सा है। 5 4 3 2 1। यस, मुरारी के नाम से जो बच्चा है बेटा, एकदम करेक्ट है आपका आंसर। तुम्हारा सही। हाँ एकदम करेक्ट। आपका नाम क्या है बेटा? तो आपको यहाँ पे रैखिक बहुपद पहचानना है, तो वो चर देखो, ऐसा बहुपद ढूंढो जहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 हो, डिग्री 1 हो वेरिएबल की, तो ऑप्शन बी है ना। क्योंकि ए, अच्छा ए और सी, वेरी गुड तनु, ए और सी हमारे किस अचर प्रकार के बहुपद। बहुपद है? ए और सी, यस, अचर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनका घात क्या है दोनों का? घात क्या है इनका? 0 बेटा। 1 तो रैखिक की होती है, जो पहले पढ़ा है उसको नहीं भूलना। अचर बहुपद की घात 0 है, ठीक है। यस मैम। अगला सवाल करें। मैम। हाँ अंकुश, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद को पहचानो। यस मैम। ठीक है, बहुपद ऐसा हो जो रैखिक भी हो। पहले आपको ये चेक करना है कि चारों में से बहुपद कौन सा है, और अगर बहुपद है तो क्या रैखिक बहुपद है। आपको मैंने बताया बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो कौन सा है। वेरी गुड, अभी तक ठीक है। गुड, वेरी गुड। यस अंकुश, करेक्ट है बेटा। तनु, कितने बच्चों वेरी का? गुड बेटा। 10 में से 9 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, सीमा के नाम से बच्चा है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 कर 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। वेरी गुड बेटा तनु, करेक्ट, यस। मिस का बी है। हाँ मेरे को यही डिस्कस करना था। सब ज्यादातर को डी लग, कुछ बच्चों को डी लग रहा होगा, पर डी आंसर नहीं है इसका बेटा। क्यों नहीं है उसका रीजन बता रही हूँ। पहले ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, 2/x। आपको पता है रैखिक बहुपद तभी होगा ना, पहले ये तो देखो क्या ये बहुपद है। आप x को ऊपर ले जाओगे, मैंने आपको बताया चर कभी नीचे नहीं रहता। x की घात क्या है? -1। लेकिन रैखिक बहुपद में मुझे घात क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो ये तो नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है, ये है। इस वाले में देखो वर्गमूल x प्लस 6, वर्गमूल x मतलब x की घात 1/2 प्लस 6। क्या है यहाँ पे घात? क्या है? 1/2। मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। ठीक है, ये मत सोचना डी नहीं है, क्योंकि ए और सी वाले है ही नहीं, तो डी कैसे होगा आंसर? बी होगा ना। क्लियर? मैम। मैम। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नो मैम। और कराओगे? हाँ बस थोड़ा सा देखते हैं, एक आखिरी सवाल है, इसको करते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है,
इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है, देखो चारों बहुपद है। अब इस चारों बहुपद में से आपको ऐसा बहुपद ढूंढना है जो रैखिक नहीं है। ठीक है, चारों में से एक बहुपद ऐसा है जो हाँ, एक मिनट बेटा, पहले क्वेश्चन समझ लो। तो चारों में से एक बहुपद ऐसा है जो रैखिक नहीं है, तो वही आपने पहचानना है कौन सा है जो रैखिक नहीं है। नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, ढूंढो कौन सा है। वेरी गुड। एकदम करेक्ट, काफी बच्चे सही करते हैं। हम गलती से लग हाँ, एक गलत हुआ तो गलती से लग गया आपको। ये अंकुश, हाँ करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। अभी बच्चे गलत करने लग गए। अंकुश करेक्ट है बेटा आपका। क्यों गलत कर रहे हो? आपको ऐसा बहुपद ढूंढ रहे हैं जो रैखिक नहीं है। हाँ, करेक्ट है बेटा अंकुश आपका, गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बेटा क्या हो गया? बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो जरा आंसर। ये तो इजी सवाल था, वेरी गुड तनु, ये तो इजी सवाल था, फिर कैसे गड़बड़ हुई? देखो जरा, ऑप्शन वाइज चलते हैं। ए वाले में लिखा है y+3, ठीक है, ये तो रैखिक है क्योंकि y की घात 1 है। बी वाले में देखो घात, देखो क्या है, 4 है, सबसे बड़ी घात 4 है, तो ये रैखिक नहीं है। सी वाला देखो 3z+, यहाँ पे भी z की घात 1 है, ये भी है। 6y, सबसे ज्यादा बच्चों ने डी पे टिक किया है। 6y, y के ऊपर क्या घात है, 1 है ना, तो डी भी तो रैखिक हुआ। सी है, बी वाला है जो रैखिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात 4 है, तो ये वाला है जो रैखिक नहीं है, बाकी सब है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। क्लास काट दी। हाँ बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।